लेखपाल व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से हो रहा गरीब ग्रामीण की जमीन पर अवैध कब्जा। आपको बताते चले कि यह मामला जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम चांदपुर लौधोनी का है, जहां के लेखपाल उपेंद्र व ग्राम प्रधान लतीफ पुत्र नूर अली पुत्र रौनक अली इन सभी लोगों की मिलीभगत से गरीब ग्रामीण के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा भी करवाया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीण का नाम हीरालाल यादव पुत्र मुरलीलाल राजित राम पुत्र मंगरे, जो कि पूर्ण रूप से विकलांग भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल व ग्राम प्रधान के द्वारा हमारी जमीन हमको बिना बताए बेच दी जाती है और लेखपाल और ग्राम प्रधान पैसा तक ले लेते हैं और दूसरे ग्राम से आदमी लाकर हमारी निजी जमीन में मकान बनवाते हैं। ग्रामीण ने परेशान होकर मीडिया कर्मियों को सूचित किया है और कहा है कि हमारी आवाज को हाईलाइट किया जाए और जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। पीड़ित ग्रामीण हीरालाल यादव इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। अपनी समस्या को लेकर हीरालाल यादव पहुंचे थाना रामपुर मथुरा समाधान दिवस में थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी जमीन हमको दिलवा दीजिए। तभी थाना प्रभारी रामपुर मथुरा के अमित भदौरिया ने लेखपाल उपेंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रामीण को क्यों परेशान कर रहे हो और इसकी जमीन को नाप कर इसे दे दीजिए। लेखपाल उपेंद्र ने कहा 2-4 दिन का समय लेते हुए कि मैं पैमाइश करूंगा। अब देखना यह है कि गरीब ग्रामीण हीरालाल यादव को इंसाफ कब और कहाँ मिलता है, या फिर ग्रामीण ऐसे ही भटकता रहेगा, या फिर गरीब ग्रामीण हीरालाल यादव ऐसे ही दर दर भटकता रहेगा। दादा, आपका नाम क्या है? हीरालाल यादव। निवासी ग्राम चांदपुर लौधोनी, निवासी चंदपुरवा। चंदपुरवा। जी। आपकी तहसील ब्लॉक क्या है? तहसील महमूदाबाद है, ब्लॉक रामपुर मथुरा है। जिला कौन सा है? जिला सीतापुर है। दादा, आपकी समस्या क्या है? समस्या मेरा ये है कि हमारा खेत जो है लेखपाल उपेंद्र, हाँ, और ग्राम प्रधान लतीफ व नूर अली, हाँ, ये जो है ज़बरदस्ती हमारे खेत में सब आदमी ला करके बसवा रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं साहब। ज़बरदस्ती हमसे कह रहे हैं कि आप चाहिए जहाँ चले जाओ। लेखपाल भी यही बात कह रहे हैं, चाहिए जहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम तो होगा नहीं, हाँ। हम होने देंगे नहीं। अच्छा, लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल भूपेंद्र हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले शायद गांव इधर, हम थोड़ा इस समय भूल रहे हैं, गांव का ध्यान नहीं आ रहा है, किस गांव के हैं नहीं याद आ रहा है। अच्छा, प्रधान जी का क्या कहना है? प्रधान जी भी यही गुंडाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके हमारे कोई इलेक्शन बारे में कुछ बात हुई है, हाँ, हमको इनका वोट नहीं दिए थे, तभी से मतलब ये कह रहे हैं कि हम तुमको रहने नहीं देंगे, खेती तो छोड़ दो, तुमको गांव में नहीं रहने देंगे हम। अच्छा, प्रधान जी कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं। और लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल वही कह रहे हैं, अब वो पैसा ले करके सबका कब्जा करवा रहे हैं। एक आदमी को बाहर से लाके बसा दिए हैं, उसी में गांव में कब्जा, गांव वालों को कब्जा करा दिए हैं। अच्छा, आपकी ज़मीन में बाहर से आदमी लाके बसा दिए हैं? हाँ, इधर गढ़चपा का रहने वाला है। गढ़चपा का रहने वाला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम पप्पू शायद अपना को बता रहा है, अब नाम शायद पूरा नहीं मालूम है। अच्छा, ये लेखपाल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि जैसे पैसा ले लेके, क्या आपके पास मतलब आपने देखा है कि पैसा लेकर बसवाते हैं? नहीं, हम भाई देखा तो नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते हैं कि हमने देखा है, लेकिन लोग कहते हैं। हाँ, कि पैसा ले करके इन्होंने ऐसा कर रहे हैं। और हमसे तो स्पष्ट ये मालूम पड़ रहा है कि जैसे जिस तरीके से बात करते हैं, हमसे पहले कहा था कि पहले 1 बीघा आप बेच करके आइए, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। तो 1 बीघा पहले बेच के उनको दे दें। अच्छा, आपसे पैसा मांगे हैं? पैसे मांगे हैं कि 1 बीघा बेच करके आइए, तब हमसे मिलिए। अच्छा, और आप थाना दिवस में गए थे तो एसओ साहब अमित भदौरिया सिंह ने क्या कहा है? हाँ, वो तो ये कहते कि जब हम वहाँ गए तो कहें ठीक है, हम तुम्हारा काम कराएंगे और ये मेरा वादा है, लेकिन बुधवार को कहा था कि हम बुधवार को तुम्हारा काम होगा। अच्छा, जो अगले बुधवार बीता है। अब फिर भी आए थे, अब जब उस दिन बुधवार को आए तो कहें कि शनिवार को होगा। अब शनिवार भी बीत चुका है। अब देखो, हमको तो कुछ आशा नहीं लग रहा कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि लेखपाल तो आने के लिए तैयार नहीं है, वो पैसा लिए बैठे हैं, तो कैसे आएंगे? उनकी बेइज्जती हो जाएंगी यहाँ आएंगे तो। अच्छा, लेखपाल पैसा लिए बैठे हैं इसलिए आने के लिए तैयार नहीं है। आप इंसाफ के लिए कहाँ तक गए हैं? इंसाफ के लिए तो साहब हम SDM साहब के भी पास गए हैं। हाँ, इससे एक बार DM साहब के भी पास गए थे। अच्छा, और फिर 1076 पे कॉल भी किए थे, वहाँ
दर्ज कराए थे उसमें कुछ और लिख करके दिए हैं कि यहाँ हम इनके में कुछ नहीं है, वो दूसरे का नंबर है। अच्छा, और एक बात आपने कही थी कि मेरी 18.5 बीघे थी, 10 बीघा हमारी ग्राम समाज में कट गई है। जी सर, हाँ 10 बीघे मान चले हमारी ग्राम समाज में कट गई है, तो और 8.5 बीघा जो बची साहब वो हमको चाहिए, उसमें लोग करा रहे हैं साहब। अच्छा, 8.5 बीघा जो बची उसमें कब्जा करवा रहे हैं। उसमें कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।